बिहार के गया में आज राबड़ी देवी की रैली है। राबड़ी ने रैली से पहले बीजेपी को रावण और जेडीयू को कंस कहा है। लालू के जेल जाने के बाद बिहार में लालू की पार्टी की ये पहली बड़ी सभा है। राबड़ी राज्य में परिवर्तन रैली की आज से शुरुआत कर रही हैं। पहली रैली गया में होने वाली है। उस रैली से पहले बीजेपी को राबड़ी ने रावण कहा है और जेडीयू को कंस कहा है राबड़ी देवी ने। आपको बता दें, आरजेडी की ये पहली बड़ी रैली जो कि लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में हो रही है। दोनों पर खिलाफ करेंगे। एक रावण है, एक कंस है, दोनों पर हमला करेंगे। सरकार कंस है और बीजेपी रावण है, दोनों पर हमला करेंगे जी। कंस पर भी, रावण पर भी, दोनों पर। और इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी सचिव रामेश्वर चौरसिया जी जुड़ गए हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, राबड़ी देवी ने आपकी पार्टी को रावण कहा है। देखिए क्या है, ये तो मर्यादा टूट ही रही है। कौन क्या बोला, एक वहाँ के मंत्री तो नरेंद्र मोदी को आतंकी ही बता दिए। अब राबड़ी जी को जो ये स्क्रिप्ट लिख के दिया गया होगा वो बोल दी। हाँ, अब उन पर मैं ज्यादा क्या बताऊं, क्योंकि वो लिखने वाले या बुलवाने वाले को ध्यान देना चाहिए। हाँ, कि राबड़ी जी से क्या बुलवा रहे हैं। इससे कोई अच्छा संदेश नहीं जाता है कार्यकर्ता में। ये बात सही है, लालू जी के जाने के बाद जो आधार घटा है आरजेडी का, उससे भी बौखलाहट है, ये अलग विषय है। लेकिन राजनीति में आधार घटते देख करके, बौखलाहट देख करके अगर इस तरह के भाषा का प्रयोग हो तो मैं नहीं समझता हूं कि इससे कुछ किसी का भला होने वाला है। मैं तो यही कहूंगा कि सब मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। और हमले का भी एक तरीका होता है। आप करें, हमला करें, आप विरोधियों पर तो हमला करेगा ही, राजनीतिक व्यक्ति है तो हम भी करें। अगर मर्यादा में हो, क्योंकि लोकतंत्र में हम लोग को काम कर रही है। इस लोकतंत्र में सबको रहना है, संविधान के अनुसार ही पार्टियों को चलना है, उसका भी तो मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि ऐसे ऐसे लोग जब राजनीति में आ जाते हैं तो कोई उस पर क्या हम बताएं, क्या कंट्रोल, क्योंकि जो लोग लीक करके देते हैं, क्योंकि आजकल फैशन बन गया है। पहले राजनेता अपनी भाषा बोलते, लेकिन आजकल कांग्रेस में देखिए जी। तो रामेश्वर चौरसिया जी, आप कह रहे हैं कि मर्यादा का उल्लंघन किया गया है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके। हमारे साथ इस बीच जेडीयू से अली अनवर जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अली अनवर जी, राबड़ी देवी ने हमला बोलते हुए आपकी पार्टी पर जेडीयू को कंस कहा है। अब देखिए, अब उनकी पार्टी की तरफ लोगों का ध्यान जा नहीं रहा, कुछ गर्म बात बोल करके है, इससे लोगों का ध्यान जाए इसलिए बात बोल रही है। वैसे महिला है, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अब उनको क्या हम नसीहत देंगे, उनको खुद अपने समझना चाहिए। जी, शुक्रिया अली अनवर जी हमसे बात करने के लिए। तो रैली से पहले राबड़ी का मोदी और नीतीश पर हमला, नरेंद्र मोदी को रावण और जेडीयू को कंस कहा। लेकिन भाषा के स्तर की अगर बात करें तो इससे पहले नीतीश सरकार में, बिहार की नीतीश सरकार में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी कह दिया। नरेंद्र मोदी देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है और इसलिए आज अगर खतरा की बात वो करता है आतंकवादियों से, तो स्वाभाविक है एक बदमाश, गुंडा, रंगबाज जो दूसरे को मारता है वो बराबर डरा रहता है, 4 बंदूक लेकर चलता है कि हमारी भी कहीं हत्या न हो जाए। और पटना की जो घटना है, मुझको तो बहुत साफ लगता है कि इस घटना को कराने में भारतीय जनता पार्टी का अपना निहित स्वार्थ है और उन आतंकवादियों से इनका गहरा संबंध है। ये अपना प्रचार पाने के लिए, पॉपुलरिटी पाने के लिए हमारे जान पर खतरा है और ये हुआ खड़ा किए हुए हैं।